हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो हमारी आंतरिक अफवाह तंत्र की जो नदियाँ उसमें से जो फर्स्ट है हम उसके बारे में देखेंगे, घग्गर नदी के बारे में। तो इस वीडियो में हम ओनली घग्गर नदी के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। अब आप देख रहे हो ये आंतरिक अफवाह तंत्र का कितना परसेंट है, 60% है। इससे कम जो है ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का परसेंटेज है। आंतरिक अफवाह तंत्र का सबसे ज़्यादा किसका है, 60%। 60% आंतरिक अफवाह तंत्र का है। आंतरिक जल प्रवाह की नदियों की ट्रिक क्या हो गई, घर में रूपाकार रूप शाखा। घर में रूपाकार रूप शाखा हमारी ट्रिक हो गई। आंतरिक अफवाह तंत्र की 60% आंतरिक जल प्रवाह की नदियों की ट्रिक क्या हो गई, घर में रूपाकार रूप शाखा। घर से हो गए घग्गर, में से मेहता, रूप से रूपारेल, का से कातली, रूप से रूपनगढ़, सा से साबी, का से काकनी। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। 2-3 बार आप रिपीट करना हो जिससे कि आपको लंबे समय तक याद हो सके। आंतरिक जल प्रवाह की नदियों की ट्रिक क्या होगी, घर में रूपाकार रूप शाखा। घर से घग्गर, में से मेहता, रूपा से रूपारेल, का से कातली, रूप से रूपनगढ़, सा से साबी, का से काकनी। आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, घग्गर नदी, 465 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो 100 किलोमीटर है। टोटल लंबाई 465 है। पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कातली है जो कि 100 किलोमीटर की है। सबसे छोटी नदी है कांकने जो कि 17 किलोमीटर है। याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आंतरिक जल प्रवाह की नदियों की हमारी ट्रिक क्या हो गई, घर में रूपा का रूप शाखा। तो घर से घग्गर, में से मेहता, रूपा से रूपारेल, का से कातली, रूप से रूपनगढ़, सा से साबी और का से काकनी। 2-3 बार आप रिपीट करना हो जिससे कि ट्रिक माध्यम से आपको याद रहे उसके, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाएगी अफवाह तंत्र की कौन कौन सी नदियाँ है। घर में रूपा का रूप शाखा। घर से घग्गर, में से मेहता, रूपा से रूपारेल, का से कातली, रूप से रूपनगढ़, सा से साबी, का से काकनी। आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी, 465 किलोमीटर। और राजस्थान की बात करते हैं 100 किलोमीटर। पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कातली 100 किलोमीटर है। और सबसे छोटी नदी की अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी की बात करते हैं वो काकने जो कि 17 किलोमीटर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो घग्गर नदी के बारे में। उसके बारे में सारी डिटेल पढ़ेंगे, इस उस नदी के बारे में जो भी फैक्ट सारे देखेंगे हम इस वीडियो में। अब हम देखते हैं घग्गर नदी। ये हमारी घग्गर नदी है, इसको आप अच्छे से देख सकते हो डायग्राम। और आप अगर नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रह सके। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग। तो जो ये घग्गर नदी है ये शिवालिक की पहाड़ियाँ है। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, शिवालिक की पहाड़ियों से होते हैं, कालका एचपी हिमाचल प्रदेश से। शिमला के पास का ये स्थान है कालका एचपी, वहाँ से होता है शिवालिक की पहाड़ियों से। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये जो घग्गर नदी है यहाँ से स्टार्ट होती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिलों में बहती है, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो यहाँ से ये एंटर करती है कहाँ, रास्ता में कहाँ से एंटर करती है, ये टिब्बी हनुमानगढ़ ये जो जगह है वहाँ से ये एंटर करेगी। टिब्बी हनुमानगढ़ से आती आती फिर इसमें गंगानगर को क्रॉस करती हुई यहाँ लास्ट में कहाँ से जो क्रॉस करती है, राजस्थान का जो अंतिम छोर है वो कौन सा होता है, अनूपगढ़ गंगानगर। अनूपगढ़ गंगानगर। और यहाँ से आगे जाते जाती है फोर्ट अब्बास में मिल जाती है। अब हम इसके अंदर मोस्ट फैक्ट जो भी होंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जहाँ से ये एंटर करती है तो वहीं वहीं जहाँ से एंटर की उसके इसकी यहाँ पर क्या है, तलवाड़ा झील है। एक झील बनी हुई है तलवाड़ा, जहाँ झील के पास में क्या है, बटनेर दुर्ग है। बटनेर दुर्ग सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी पे हुए थे। और सबसे प्राचीन जो दुर्ग है वो भी कौन सा है, बटनेर का दुर्ग है। और उत्तरी सीमा का प्रहरी भी इसी को बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बहुत एग्जाम में पूछा गया है बटनेर दुर्ग के बारे में। तलवाड़ा झील के पास में बटनेर झील ये हो गई, बटनेर दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यही हुए हैं। सबसे प्राचीन जो दुर्ग है वो भी यही है। और उत्तरी सीमा का क्या है, प्रहरी है। उत्तरी सीमा का क्या हो गया, प्रहरी। तो आप इसमें अच्छे से देख सकते हो। तो हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे इसके जो जैसे यहाँ से जो नदी चलती है उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या था, हनुमानगढ़ जंक्शन। अगर यहाँ से जो अगर कई बार क्या होता है जैसे नदी बहती है तो लास्ट कई बार क्या होता है हनुमानगढ़ जंक्शन जैसे आता है वहीं तक ये विलुप्त हो जाती है। अधिकतर क्या है यहीं पे विलुप्त हो जाती है। अगर वर्षा का जल ज़्यादा आता है तो वो क्रॉस करती हुई वो फोर्ट अम्बास, यानी जब अगर बाढ़ की सिचुएशन होती है तो फोर्ट अम्बास तक निकल जाती है। तो सामान्यतः क्या हनुमानगढ़ जंक्शन तक ही समाप्त हो जाती है। एक सभ्यता हमारी रहती है कालीबंगा सभ्यता। सभ्यता कौन सी है, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सभ्यता कौन सी है, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल ये हमारी है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ से गंगानगर से यहाँ से क्रॉस करती हो IGNS जो नहर है, IGNS नहर को क्रॉस करती है। ये जो यहाँ से आती है, जो घग्गर नदी यहाँ से एंटर करती है IGNS को यहाँ से क्या करती है, क्रॉस करती है। घग्गर बेसिन जो बना हुआ है वो कौन सा, गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, नाली क्षेत्र बोलते हैं इसको, घग्गर बेसिन, ये आपने देख लिया होगा। और लास्ट यहाँ छोर कौन सा, अनूपगढ़ गंगानगर का है। फोर्ट अम्बास तक जाती है। अगर इसमें बाढ़ की संभावना होती है, बाढ़ अगर आती है
तभी ही फोर्ट अंबास तक जाती है, नहीं तो ये राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं, हमने देख लिया कि बटनेर दुर्ग जो सुरादी विदेशी आक्रमण होते हैं सबसे प्राचीन दुर्ग है, उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। और तलवाड़ा झील जो है बटनेर दुर्ग है, यहाँ पर बटनेर दुर्ग हो गया, तलवाड़ा झील भी यहाँ पे बनी हुई है। हनुमानगढ़ जंक्शन है। और सभ्यता है कौन सी, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। एक स्थान हमारा आता है यहाँ बड़ोपल, बड़ोपल स्थान, अभी हम बात करेंगे बड़ोपल स्थान की भी। वो IGNS जो नहर है यहाँ से इसको क्रॉस करते हुए काटती है। अनूपगढ़ गंगानगर देख लिया, अंतिम छोर होता है, स्टार्टिंग छोर होता है टिब्बी हनुमानगढ़। शिवालिंग की पहाड़ी से निकलती है। अब इसके जो मोस्ट फैक्ट है वो हम इसके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस पॉइंट को कवर करेंगे। उद्गम कहाँ से होता है, शिवालिंग की पहाड़ियाँ, कालका HP जो हमने अभी देखा था, कालका HP यहाँ से उद्गम होता है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ हो रहा है, टिब्बी हनुमानगढ़ में। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश हो रहा है, अभी हमने देखा टिब्बी हनुमानगढ़ राजस्थान में प्रवेश हो रहा है। राजस्थान में बाहो के जिले कौन से, हनुमानगढ़ प्लस गंगानगर। तो आपने देखा ये हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 जिलों में ही बहती है। विलुप्त सामान्यतः बटनेर दुर्ग के पास, सामान्यतः कहाँ हो रही है, यहीं हो जाती है, यहाँ बटनेर दुर्ग आता है उसके पास में हो जाती है। राजस्थान में अंतिम विलुप्त बिंदु जो अनूपगढ़ जो राजस्थान में लास्ट कौन सा है इसका, अनूपगढ़ गंगानगर ही है। कभी कभी ये फोर्ट अंबास पाकिस्तान चला जाती है, अगर बाढ़ की कोई सिचुएशन होती है तो ये अधिकतर निकल के यहाँ से पाकिस्तान तक निकल जाती है। अब इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। नदी के पानी की मात्रा अधिक होने पर, अभी हमें देख रहे हैं नदी के पानी हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आ जाती है और नदी का बहाव क्षेत्र फोर्ट अंबास तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है, फोर्ट अंबास तक। और शिवालिक की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होने पर, अगर शिवालिक की जो पहाड़ियाँ है उसमें अधिक वर्षा होती है तो हनुमानगढ़ जंक्शन में तो बाढ़ आ जाएगी और नदी का बहाव क्षेत्र को फोर्ट अंबास तक चला जाता है। उपनाम क्या है वो देख लेते हैं। हनुमानगढ़ जिले में अगर उसको नाम से बुलाते हैं देशवती नदी, नट नदी, मृत नदी, इस नाम से बुलाते हैं। हनुमानगढ़ में देश नदी और नट नदी, और गंगानगर में मृत नदी और पाकिस्तान में हकरा, अलग अलग याद रखना है। हनुमानगढ़ में देश नदी और नट नदी, गंगानगर में मृत नदी और पाकिस्तान में हकरा। सिंधु घाटी सभ्यता सरस्वती नदी सबसे प्राचीन नदी है। खोजने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया था उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था, प्रोजेक्ट सरस्वती। लाठी सीरीज की थी प्रोजेक्ट सरस्वती। IOC और ONGC के द्वारा ये खोजा गया था। IOC और ONGC रिपोर्ट बनाई थी केसी वालिया समिति 26 नवंबर 2016। याद रखना इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार पूछा भी गया है। योजना के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया गया था प्रोजेक्ट सरस्वती, लाठी सीरीज, IOC और ONGC के द्वारा खोजा गया था। रिपोर्ट जो तैयार की थी KS वालिया समिति 26 नवंबर 2016। अब हम बात कर लेते हैं बड़ोपल, जो हमने अभी बात की थी कि बड़ोपल क्या है। हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में यहाँ IGNS व घग्गर नदी आपस में काटती। जो स्थान अभी हमने देखा था, कौन से स्थान, जो आपने ये स्थान देखा था बड़ोपल जो स्थान था, ये यहाँ पर जो काट रही है IGNS और ये घग्गर नदी दोनों आपस में एक दूसरे को काटती है। तो बड़ोपल हनुमानगढ़ या IGNS व घग्गर नदी आपस में काटती है। राजस्थान में सर्वाधिक सेम की समस्या है। राज्य में दूसरा पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना बड़ोपल हनुमानगढ़। घग्गर बेसिन, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ का क्षेत्र घग्गर बेसिन कहलाता है। नाली क्षेत्र चावल उत्पादन हेतु फेमस है। स्थानीय भेड़ की नस्ल होती है और कपास का उत्पादन भी यहाँ होता है। घग्गर बेसिन गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, नाली क्षेत्र चावल उत्पादन हेतु फेमस और स्थानीय भेड़ की नस्ल भी है। कपास का उदाहरण भी यहाँ पर होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सभ्यता की हम बात कर लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा और रंगमहल। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता 3 है, इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। घग्गर नदी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। एकमात्र कौन सी हो गई, अंतर्राष्ट्रीय। और आप ये पॉइंट याद रख सकते हो कि उत्तरी दिशा से ये जो प्रवेश करती है, एकमात्र नदी जो उत्तरी दिशा में प्रवेश करती है वो कौन सी है, घग्गर नदी। अब आपने देखा घग्गर नदी के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। हम 5 क्वेश्चन लेके आए, उस 5 क्वेश्चन में आप कितने करेक्ट करते हो हमें बताना। और जो भी इस चैनल पे नए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव, उसके लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा तो आप सारे क्वेश्चन सही करोगे। सबसे पहला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, रूपारेल, सागी, रूपनगढ़ या घग्गर। कौन सी आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, तो आपने देखा था जो घर में रूपा का रूप शाखा, घर में रूपा का रूप शाखा, तो जैसे घग्गर, मेथा, रूपारेल, कातली, रूपनगढ़, साबी और काकनी। तो आपने देखा रूपारेल भी उसमें है, रूपनगढ़ भी है, घग्गर भी है, लेकिन सागी नहीं है। सागी की जगह क्या आगे साबी है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी है।
कातली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी है। तो दोनों कथन गलत है, एक गलत, बी सही, दोनों सही है या न तो एक सही न जी। तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान की आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर है। कातली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों सही है, कथन है बी दोनों सही है। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? माही, कातली, चंबल या घग्गर? तो कौन सी राजस्थान में उत्तरी दिशा से, अभी हमने बात की थी उत्तरी दिशा से एंटर करने वाली नदी कौन सी है? घग्गर, ये हो जाएगा। मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? मेंथा, कातली, घग्गर या काकली? तो मृत नदी के नाम से आपने देखा जो इसके उपनाम थे वो तो कौन सी हो गई? घग्गर नदी, ये करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी? आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी, कातली, साबी, मेंथा, घग्गर? आप हमें इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ, जो भी चैनल पे नए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिस आपको रिसीव उसके लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।